अगर आप इस ग्रीन पार्टिकल की मोशन को देखें तो ये अपनी ही जगह पर है, लेकिन अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस मीन पोजीशन के अबाउट। यानी कि जब किसी मीडियम से वेव पास होती है तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। यहां से वेव स्टार्ट हो रही है, जहां से वेव स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर जब दोबारा से वेव आती है, यानी यहाँ पर, तो ये वन वेव है। वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव्स। मेरे पास एक ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस में एक मेरे पास स्ट्रिंग है जिसके पार्टिकल्स को रेड और ग्रीन पोल्स बनाकर मैंने शो कर दिया है। इस स्ट्रिंग का वन एंड फिक्स है यहाँ से, और सेकंड एंड को मैं मूव करूंगा तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगे। तो ये देखें, ये स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस हो रही है। इन वेव्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनको पहले स्लो मोशन में कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ सके कि स्लो मोशन में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये वेव प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है कि ये जो ग्रीन पार्टिकल था इसको मैं अप एंड डाउन मूव करवा रहा हूं। यानी कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से इसको मैं टू एंड फ्रो मूव करवा रहा हूं, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है वो इस वेव के लिए एज अ मीडियम बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस मीडियम यानी कि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन किस तरह की है। अब मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन पर ये सब पार्टिकल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब जब ये मूव करना स्टार्ट होते हैं, देखिए कि ये मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव कर रहे हैं और फिर मीन पोजीशन से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रीन पार्टिकल की मोशन को देखें तो ये अपनी ही जगह पर है, लेकिन अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस मीन पोजीशन के अबाउट। लेकिन ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये जस्ट अपनी पोजीशन पर ही है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है अपनी पोजीशन पर रहकर। यानी कि जब किसी मीडियम से वेव पास होती है तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करते, जैसा कि इस वेव में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हम वेव के बिहेवियर की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले रूलर शो कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैं एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मीन पोजीशन से जितना ऊपर मैं इस पार्टिकल को लेके जा रहा हूँ खुद से, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं कि कितना है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 सेंटीमीटर तक आ रहा है। ये मीन पोजीशन 0 है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम वन साइड का जो डिस्टेंस होता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है, मैंने फिक्स किया हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर की वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और क्या यहाँ पर वेव 1 सेंटीमीटर तक पहुंच रही है? नहीं, यहाँ तो वेव इस लाइन को टच कर रही है और यानी कि ये हाफ सेंटीमीटर की हो गई है। और जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, देखें अब ये वेव इस लाइन को भी टच नहीं कर रही और ये वेव जो है और ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। इट्स मीन जैसे जैसे वेव आगे मूव करेगी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। अब अगर आपने वेव की वेव लेंथ फाइंड करनी हो तो वो हम फाइंड किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पर बता देता हूं। यहां से वेव स्टार्ट हो रही है, जहां से वेव स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर जब दोबारा से वेव आती है, यानी यहाँ पर, यहां तक का डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये वन वेव है। ये वन वेव कंप्लीट हो रही है। इसमें वन ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्रस्ट है और वन जो है ट्रफ है, और यहाँ पर दोनों क्रस्ट एंड ट्रफ मिलकर वन वेव बनाते हैं। तो यहाँ पर आकर वेव जो है कंप्लीट हो रही है इस रेड बॉल पर। ये रेड बॉल अब कहां आ रही है? 4 सेंटीमीटर पर। यहाँ देखें, और ये 0 से स्टार्ट होकर 4 सेंटीमीटर पर खत्म हो रही है। इट्स मीन इस वेव की जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ मैंने फिक्स की हुई है 1.5 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वाइब्रेशन पर। जितनी स्पीड से हम वाइब्रेट करवा रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज मैंने यहाँ फिक्स की हुई है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को यूज करके आप इस वेव की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं वेव इक्वेशन से, जो कि होती है v = f लैम्डा। तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा कि जब वेव किसी मीडियम से पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वेव जो है डिस्टेंस कवर करती है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। और हमें यह भी पता चला कि वेव इटसेल्फ एनर्जी है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब ये किसी मीडियम में एंटर होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को मूव करवाती है इन वाइब्रेटरी मोशन। तो आप वेव को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that move the particles of the medium in vibratory motion about their mean position। तो क्या अगर मीडियम ना हो तो वेव एग्जिस्ट करती है? इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।